शामी साहब सर, ये जो फैसला आया 190 मिलियन पाउंड केस का, बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगी, हमने देखी, लेकिन सर ऐसी हेडलाइंस माजी में भी लग चुकी हैं। वो नवाज़ शरीफ साहब की हेडलाइन लगी थी 14 साल कैद, जुर्माना 21 साल के लिए नाअहल। तो बाज़ लोग हंस रहे थे इस पर कि कोई बात नहीं। तो जब 14 साल कैद होगी और जुर्माना भी होगा और अहलिया मोहतरमा जो हैं उनको भी कैद की सजा सुनाई जाएगी, तो फिर बड़ी बड़ी खबरें तो लगेंगी ना। आपके ख्याल में छोटी सी खबर है ये सर? लेकिन माजी में भी जब खबरें जब सुनाई गई हैं, सजाएं सुनाई गई हैं, तो बड़ी खबर तो बड़ी होती है ना। सही, बड़ी खबर तो शायद सुर्खी में जगह पाएगी। सही, और इम्पैक्ट लेकिन फिर बाद में क्यों नहीं आता उसका? अब खान साहब जो हैं उनके जो हामी हैं वो तो कह रहे हैं कोई बात ही नहीं है, बस हाई कोर्ट में जाएगा और हवा में उड़ जाएगा केस। और के मुखालिफ कह रहे हैं कि जनाब ये तो लोहे की तरह मजबूत है, तो ये तो खान साहब को तवील अरसे तक इसके नताइज जो हैं भुगतना पड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख का कह रहे सबसे बड़ा करप्शन केस। अब देखें, जो भी कह लें, अपना अपना अंदाज़े बयान है ना। वो आपके कॉलम में आपने कहा ना कि ये करप्शन के भी चैंपियन जो हैं वो करार दे दिए गए, यानी उनके मुखालफिन के बकौल। देखिए, इसमें मामला तो बड़ा सीधा सा है कि जो मलक रियाज साहब हैं उनकी रकम थी 190 मिलियन पाउंड। सही। वो बरतानिया में जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसकी नज़र में आई। उन्होंने उनसे पूछ पड़ताल की कि बताइए इसका शजरा नसब क्या है, मनी ट्रेल क्या है, कहाँ से आई है। वो उनकी तसल्ली नहीं करा सके, तो उन्होंने फैसला किया कि ये रकम क्योंकि पाकिस्तान से आई है इसलिए इसे पाकिस्तान को भिजवा दिया जाए, रियासत पाकिस्तान को। अब उसके लिए उनका एक मुआहिदा हुआ मलक साहब से, जो कि खुफिया है मुआहिदा। उसकी तफसीलात हमें मालूम नहीं है। और फिर उसमें शहजाद अकबर साहब हैं, वो भी शामिल हो गए। और उनका जो एसेट रिकवरी यूनिट था ना, एक बनाया था इमरान खान साहब ने, उन्हीं की सरबराही में। और उन्होंने वहाँ उनको सुप्रीम कोर्ट का बैंक अकाउंट नंबर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माना किया था मलक साहब को बैरियर टाउन कराची के हवाले से, उसमें जो मजीद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको जो ज़मीन दी है और जो ज़मीन का तबादला हुआ है, उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी हुआ है, तो इस पर जुर्माना लगा दिया। सही है, 460 अरब। 460 अरब। और उसकी 7 साल में किस्तें उनको अदा करनी थी। और अब वो जो रकम वहां से आई है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चली गई और हुकूमत पाकिस्तान को नहीं आई, एडजस्ट हो गई, यानी कि वो वहां एडजस्ट कर दी, गोया मलक रियाज साहब को वापस हो गई। उन्होंने अपनी किस्त के तौर पर जमा करा दी या हुकूमत ने उनके नाम पे वहां जमा करा दी। अब उसके बाद जब फिर ये कैबिनेट में मामला आया तो कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी। अब उसके बारे में मुख्तलिफ वज़रा कहते हैं कि वो बंद लफाफा था, हमने पढ़ा नहीं है। वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी से जो मुआहिदा था ना, वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, ना वो अदालत में पेश हुआ और ना वो डिस्क्लोज हुआ। सही। अब उसमें क्या लिखा है कि रकम जो है ये मलक रियाज साहब को वापस जाएगी या रियासत पाकिस्तान को वापस जाएगी। अब इस्तगासा का कहना यह है, नैब का कहना यह है कि रियासत पाकिस्तान को वापस आनी थी और वहाँ अकाउंट जो है शहजाद अकबर साहब ने स्टेट में उसका सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दे दिया, बस इसमें भेज दीजिए। और बाद में फिर उसको रेगुलराइज कर दिया हमारी काबीना ने। अब एक दावा और किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। वो कहते हैं कि ये लंदन की एक अदालत में ये मामला तय हुआ। एक मलक साहब की जो वीज़ा की मनसूखी है उसके खिलाफ अपील उन्होंने दायर की, तो वहाँ ये बात आई कि ये पैसा जो था मलक रियाज को वापस हुआ है और ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया है। अच्छा। मगर ये जो मौक़िफ़ था ना तो ये अदालत के सामने पीटीआई के वकील ने पेश किया और ना ही वो कोई अदालत का फैसला, बरतानवी अदालत का फैसला वहाँ
जेर समात आया या जेर बहस आया। बहरहाल अब ये उनको सजा हो गई कि जनाब ये पैसा जो था वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा होना चाहिए था। इन्होंने मलिक रियाज साहब को वापस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया। इसलिए इन्होंने बेकायदगी का इर्तिकाब किया और उसके एवज में ये ज़मीन हासिल कर ली। ये आपके अल कादर ट्रस्ट जो है यूनिवर्सिटी जहाँ बनी है, हाँ जी, और वो ताबीर भी फिर मलिक साहब ने करा के दी। उसमें मेरा ख्याल को काफ़ी करोड़, कितने करोड़ था खर्चा आया उसके ऊपर। हाँ। मेरे ख्याल को 68-67 करोड़ रुपए सारे उसमें खर्च आए। यूनिवर्सिटी की ज़मीन की खरीदारी हुई, फिर उसके बाद इमारत बनी, फिर उसे फर्निश किया गया और वो सारे पैसे जो थे मलिक रियाज साहब ने फराहम किए। सही। अब पीटीआई का कहना यह है कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रकम जो थी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गई और बाद में वो सूद के साथ वापस आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। तो इसलिए सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और फिर ये है कि जो ज़मीन ली गई और जो यूनिवर्सिटी बनाई गई वो उसके ट्रस्टीज जो है वो ट्रस्ट है। वो खान साहब और उनकी अहलिया उसके ट्रस्टी हैं। सही। और ये उनकी जाती मलकियत नहीं है। तो ट्रस्ट को किसी ने चंदा दे दिया तो इससे उनको तो कोई फायदा नहीं पहुंचा, ना उनकी मलकियत हुई। इसलिए ये जुर्म नहीं बनता या साबित नहीं होता। तो हुकूमत ये कहती है कि नहीं, इस्तगासा नैब जो कहती है। हाँ जी। अब अदालत ने सजा दे दी और जो नैब का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया, तफसील से फैसला लिखा है उन्होंने। अब इसके खिलाफ अपील होगी और वहाँ जाएंगे हाई कोर्ट। वकालतनामों पे आज बानी पीटीआई ने और हाई मुशर्रफ कोर्ट ने में दस्तखत जाएंगे, कर दिए हैं आज। उनकी दरख्वास्त होगी कि सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। फिर अपील तो आएगी, वक्त लेगा, बारी पे आएगी, समात होगी। अब देखते हैं अदालत जो है उनका मौक़िफ़ तस्लीम कर ले या उनका मौक़िफ़ तस्लीम कर ले।